अस्सलाम वालेकुम। आज का हम सेशन के बारे में समझेंगे कि पिवट पॉइंट क्या होता है। और पिवट हमेशा हर आदमी देखता ही है। हर आदमी देखता है पिवट पॉइंट क्या चीज है। एक दो मिनट, चार्जिंग चालू कर दें। पिवट इसके लिए देखा जाता है कि पिवट से ही कोई भी स्टॉक की जर्नी पता चलेगी तुम्हारे को कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या यहाँ पर रुकेगा, खेलेगा, क्या क्या करेगा। समझे? हर स्टॉक का, कोई भी स्टॉक हो। देखिए, एक सबसे पहले तो जो भी तुम ब्रोकर यूज करते होंगे तो तुम्हारे को ब्रोकर के चार्ट के ऊपर ही चीजें दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर अब ये चीजें कम से कम हमको मालूम होना चाहिए कि हम देख रहे क्या है यहाँ पर। बरोबर? पिवट किसको बोला जाता है? अभी ये स्टॉक पिवट के ऊपर खड़ा है, मतलब ये पिवट यानी कि सेंटर लाइन इसकी दिख रही है, ये वाली। ये आर रजिस्टर हो गया, एस यानी कि सपोर्ट हो गया। बरोबर? अब अगर तुम कोई गैनर को देखेंगे, अब समझ लो कि ग्रेस कॉटन को देखेंगे तुम, तो ये तीसरे अबाव आर के ऊपर खड़ा ही है। और जनरली जब भी कोई कंपनी उसके अबाव के ऊपर जाके खड़ी रहती है तो रिट्रेस करने जरूर आती है। फिर वो एरिया के अंदर आके रुकेगी, टाइम पास करेगी, और फिर उसके बाद में देखो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्या है नाम उसका? ग्रीस कॉटन। हटा देते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर पिवट लगाया है डेली के अंदर। दिख रहा है? ये डेली में पिवट है, 180 के ऊपर इसका पिवट है। अब ये पिवट 2 दिसंबर से चालू हुआ था और इसका एंड, जो डे एंड होगा इसका, वो होगा 30 दिसंबर को, खत्म हो जाएगा ये पिवट। समझे? ये 1 महीने का पिवट बता रहा है अपने। अब मेरे को अगर 30 मिनट में लगा हुआ है इसके अंदर, तो मेरे को 1 हफ्ते का पिवट बताएगा ये, कि पूरे हफ्ते के अंदर किसी भी कंपनी का पिवट कहां से कहां तक बना। तो देखिए, ये हफ्ता जब चालू हुआ था, क्या डेट थी? 23 तारीख थी। देखिए, 23 तारीख से शुरू हुआ ये हफ्ता और 27 तारीख को खत्म हो गया ये हफ्ता। मतलब इसकी स्टॉक की रेंज। अब हम जब भी कोई भी स्टॉक को बाय करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर जनरली, कि कल स्टॉक कहां चलेगा। स्टॉक रुकेगा, नीचे खड़े रहेगा, या यहां से ऊपर जाएगा। बरोबर? तो अब ये स्टॉक जब उसके पिवट के ऊपर से निकला, वापस आया, रिट्रेस किया, साइडवेज हुआ है। यहाँ पर RSI 40-60 आया। देखिए, पिवट के अबाव जाने के बाद में चलने लग गया। जब जब कोई भी स्टॉक
अगर पेवट के ऊपर RSI पॉजिटिव रहेगा वो स्टॉक चलेगा जरूर। देखिए, अब ये सिर्फ पेवट यूज करते जनरली कंफर्मेशन के लिए। देखिए, जब जब स्टॉक पेवट के ऊपर चलने लगेगा तो स्टॉक चलेगा जरूर, है ना। अब मैं अमरा राजा बैटरी देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, ये पेवट इसके ऊपर चल रहा है ना। प्राइस नीचे चल रही है, बरोबर। अब हम जो देख रहे थे जो कंपनी, अभी उसको वापस लाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने ये कंपनी लेके आया, अमरा राजा बैटरी। अब इसकी ये भी 30 मिनट के चार्ट के ऊपर है स्टॉक। और देखिए, जब जब ये, मेरा स्क्रीन क्लियर है क्या? जी सर, क्लियर है। ओके। एक्चुअल में मैंने लैपटॉप चेंज किया ना, तो वो मेरे को थोड़ा सा, तो ये देखिए, इसका जब जब पेवट पॉइंट जो है, वो इसके नीचे चलने लगे तो समझ लेना स्टॉक नीचे जाएगा। और जब पेवट पॉइंट के ऊपर कोई स्टॉक चलने लगे मतलब ऊपर जाएगा। अब ये मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह जो भी चीजें है हम तो यूज करते ही है। अगर हम 200 और 20 को यूज कर रहे तो तुम्हारे को वो और क्लियर करता है कि जब भी क्रॉस ओवर होगा पेवट नीचे रहेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। अब वही जैसा हमेशा लोग बोलते हैं कि हम पहले कैसा स्टॉक को पकड़ ले, है ना। आती बात ये कि अशफाक भाई या सनावर भाई, तुम लोग पहले कैसा स्टॉक पकड़ ले रहे। दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है? स्टॉक पेवट के ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है स्टॉक में। आपका काम क्या बनता है जाके बैठने का स्टॉक के अंदर। देखो, 220 क्रॉस ओवर, साथ में पेवट, 15 मिनट की चार्ट का फुल कंफर्मेशन। अब पेवट है क्या, तो जो बताया मैंने यहाँ पर, पेवट क्या चीज है। पेवट एक वीक का एरिया बताता है। जैसा अगर मैं मार्क करूंगा अगर कोई चीज को, ये एक एरिया है, ये पिछला कनेक्शन यहां पर था, स्टॉक गिर के नीचे आ रहा है। अब मेरे को इसको अगर देखना है, तो ये इसका 50% एरिया अगर टॉप के ऊपर से गिरा है तो अगला पेवट क्या बनेगा, ये कैसा हम डिसाइड करेंगे कि अगला, इसका भी पेवट यहां पर है तो अगला पेवट क्या बनेगा। तो मैं ये पेवट के ऊपर से स्टार्ट करता हूं इसको, ओके, और इसको लेके गया मैं ऊपर। अगला पेवट कहां पर आएगा बताओ आपको मेरे को। अगला पेवट आएगा सेंटर लाइन, और मैं ये सेंटर लाइन हमेशा बात करता हूं इसके ऊपर। अब स्टॉक अगर इसके अंदर ताकत है तो ये इसके ऊपर ही चलेगा, नहीं तो ये वापस पेवट को मिलने जरूर आएगा। वापस ये इसके पेवट को मिलने जरूर आएगा, ये एरिया के अंदर।
स्टॉक यहाँ से नीचे जरूर आएगा, क्योंकि देखिए तुम जब जब तुम कोई भी स्टॉक को देखेंगे ना, गया ऊपर, आया पिवट के ऊपर वापस। अब यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से वापस कैंडल नहीं बनाया, तो गिरेगा। सिंपल एकदम, पिवट का जो फंडा जो है एकदम सिंपल है। और हर कोई भी तुम ब्रोकर यूज करते होंगे, वो ब्रोकर के ये इसके ऊपर तुम्हारे को ये मिल जाएगा। इसके अंदर एक क्लासिक पिवट आता है, एक फिबोनाची पिवट आता है, और दूसरा कैमरेला। तो ये कैमरेला है। देखो अभी फिबोनाची हम देख रहे थे, तो फिबोनाची के हिसाब से अभी ये पिवट पॉइंट के ऊपर खड़ेला है, पर एक कैमरेला के हिसाब से ये सेकंड रजिस्टर के ऊपर खड़ा है। तो इसके अंदर जनरली ज्यादातर लोग यूज करते क्लासिक, ट्रेडिशनल बोला जाता है इसको। जो हम यहाँ पर जो लगाते हैं, इसकी सेटिंग देखो, इसको ट्रेडिशनल बोला जाता है, पिवट पॉइंट। अभी मैंने इसके सारे रजिस्टर बंद किए ले, तो मैं इसके 2 रजिस्टर ओपन कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, और उसको थोड़ी सी लाइन डार्क भी कर देता हूँ। इनको ब्लू लाइन दे देता हूँ, इसको भी ब्लू लाइन दे देता हूँ। और इसको इसके नाम भी शो करा देता हूँ, ये सेटिंग। अब अगला ये थर्ड पिवट के ऊपर खड़ा है, तीसरे के ऊपर खड़ा है। देखो तीसरा ओपन करता हूँ, इसका पिवट का तीसरा पॉइंट, ये तीसरा, इसको ऑरेंज ही रहने देता हूँ, इसको आ गया। तो ये थर्ड के ऊपर खड़ा है। अब यहाँ पर जब हम इसको जब देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी ग्रेविस कॉटन को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर भी, तब तुम्हारे को और उसको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए इसमें। हर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हारे को मिल जाएगा। तुम चाहे उनकी वेब यूज कर रहे हो तुम, या तुम उनकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तुम, हर जगह मिल जाएगा। टेक्निकल के अंदर जाते से तुम्हारे को पिवट दिख जाएगा यहाँ पर। चाहे तुम इसके ऊपर क्यों ना जा रहे, ट्रेडिंग अपने क्या ना मनी कंट्रोल के ऊपर, तुम मनी कंट्रोल के ऊपर आएंगे, मनी कंट्रोल भी तुम्हारे को पिवट पॉइंट बता देगा, यहाँ पर किसी भी स्टॉक का बता देगा। यहाँ पर भी वही स्टॉक ओपन कर देता है। तुम्हारे को समझने के अंदर और आसान है, कहीं भी चले जाओ तुम्हारे को हर जगह पे पिवट पॉइंट तुम्हारे को देखने मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर यहीं पे आ जाओ तुम, इसके अंदर नीचे जाने की जरूरत नहीं ज्यादा। यहाँ पर आ जाएंगे तुम, ओवरव्यू है, चार्ट है, टेक्निकल। ये क्या है, ये दिख रहा कि स्टॉक पी के ऊपर खड़ा है क्या? यह स्टॉक R1 के ऊपर है, R2 पे, R3 पे कहाँ है? कैमरेला है, क्लासिक है, फिबोनाची कौन थी? ये हर जगह मिलेगा तुम्हारे को कि स्टॉक का क्या है। अभी 98 इसका है, और ये तीसरा इसका 348 है। इसके ऊपर कितना है आगे आंकड़ा वहां पे, यहाँ पर
263 कौनती वही कंपनी है, वही कंपनी है। अब ये मेरी बातें समझ में आ रही है कि ये क्या चीज है, पेवट क्या चीज है? हेलो हेलो, जी सर। अरे बड़ी बड़ी बात है। समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हर जगह तुम्हारे को कोई भी इसके ऊपर जाएगा तो तुम्हारे को वहां पे मिल जाएगा पेवट लेवल, वहां दिखेगा ही तुम्हारे को। तो हमने कोशिश करना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने के पहले कि इसकी पेवट लेवल क्या है, क्योंकि अगर वो पेवट लेवल उसका ऊपर से नीचे जा रहा है, एस की तरफ जा रहा है, जैसा समझ लो कि एक कंपनी अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रिस कॉटन को देखेंगे कि ये कंपनी R3 के ऊपर चल रही थी। यहाँ पर डेट देखिए इसकी, जो भी डेट है मैं उसको छोटा कर इसके अंदर डे टाइम फ्रेम में लेके आ जाता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पेवट पॉइंट है इसका, इसको भी हटा देता हूँ और समझने में आसानी हो जाएगी। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा दो, इसको भी बड़ा कर दो। बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा चार्ट बड़ा हुआ? ये हो गया सर, बराबर है। देखिए अब ये पॉइंट था इसका पेवट पॉइंट, ये लेवल पॉइंट पेवट पॉइंट थी इसकी, बराबर। अब ये स्टॉक यहां से निकला, आर की तरफ गया, पर आर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, यहां से रिटर्न हुआ। अब जब भी कोई बाय करने जा रहा है तो उसने क्या देखना चाहिए कि ऊपर से रिटर्न हो रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर गया, इसको सस्टेन किया, ऊपर निकला, अब फिर देखना चाहिए ना इसको। तो वैसे ही देखो यहाँ पर नीचे गिरा, एस से नीचे नहीं जा पाया, मतलब H2 तक नहीं गया, ये H2 है, H2 तक नहीं गया, इसको रोक दिया यहीं पे और यहीं से वापस पलट गया। अब तुम्हारा काम क्या बनता है कि इसको यहाँ देखो, क्योंकि अगला पेवट तो ये रहा इसका। अब ये यहाँ से भी ऊपर एक अच्छी मजबूत कैंडल बना दिया इसने। अब ये यहाँ से चले गए R1 के ऊपर, R1 के ऊपर अगर जाके रुकता है स्टॉक तो R1 के ऊपर जाके इसको थोड़ा सा देखो कि क्या कर रहा है यहाँ पर, स्टॉक के अंदर दम है क्या आगे चलने के लिए। फिर उसने वो ये एक महीने का है, ये पेवट लाइन है एक महीने की। जब ये महीने के अंदर ये जब स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल गया, सस्टेन कर गया, इसके बाद में इसके पास में नीचे नहीं आया, तो तुम इसको देख सकते हैं कि भाई ये ऊपर आ गया। यहाँ पर भी इसने गैप अप किया, ऊपर गया, वापस रिट्रेस किया, यहाँ पर रुका, वापस एक कैंडल बनाया। फिर देख सकते थे इसको कि इसने R3 पार किया। देखो जब जब पी लेवल जो है, ये वाली पी लेवल, स्टॉक पी लेवल से ऊपर चला है, यहाँ पर देखो पी लेवल से ऊपर चला है स्टॉक, ये ऊपर गया, वापस R3 से प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसके अंदर, है ना। वैसे अभी ये पी R3 से ऊपर गया है, ये मतलब इसके अंदर जनरल है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब इसका नेक्स्ट पेवट क्या बनेगा, कैसा कैसा फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट पेवट क्या बनेगा इसका? है ना, सोचने वाली चीज है ना, नेक्स्ट पेवट क्या बनेगा। तो देखिए ये पेवट था पहला, और ये वाला, इसकी सेंटर लाइन के अंदर पेवट बनेगा आने वाले महीने का। इसकी सेंटर लाइन के अंदर महीने का पेवट बनेगा ये, है ना। अब ये स्टॉक अगर यहां से नीचे नहीं आया तो ठीक है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते 30 मिनट के ऊपर, तो उसका पेवट ये बनेगा। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसका पेवट ये बनेगा। देखो 30 मिनट आगे ऊपर, हाँ
नेक्स्ट पेवट क्या बनेगा, ये पेवट इसके ऊपर यह बनेगा, और अगर मंथली पेवट देखेंगे तो यह बनेगा। मतलब अगर इस भाई किसी का माइक चालू है, बंद कर लो। अगर मान लो यार, बोल दिया करो ना यार, कोई अगर किसी का माइक चालू रह गया ना तो आप लोग बोल दिया करो ना उनको, उसके अंदर फिर बात करते करते डिस्टर्ब हो जाता, गाड़ी रुक जाती है। तो नेक्स्ट आने वाले महीने के अंदर महीने का पेवट यह बनेगा, और डे पेवट मतलब वीकली पेवट वो यह बनना चाहिए। अगर इसके अभाव ऊपर ही रहा स्टॉक तो चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के। पर मेरे हिसाब से जब भी थर्ड वाला RS3 को अगर ये कर देता, ब्रेक कर देता है, तो स्टॉक नीचे रिवर्सल करने जरूर आता है। देखिए यहाँ पे R3 को ये कर दिया, ब्रेक कर दिया, ऊपर चले गया, यहाँ से वापस उसने R3 के पास में आया जरूर। दिख रहा है यहाँ पर ये लाइन देखो, यहाँ से ऊपर गया था, ये देखो ये लाइन देखो, है ना। ये R3 को मिलने जरूर आएगा, ये वापस ऊपर से रिवर्सल। अब नेक्स्ट पेवट यहां बन गया तो नेक्स्ट पेवट के ऊपर आया, मतलब रेंज भी, पेवट की जो रेंज होती है वो डिसाइड मार्केट करता है कि रेंज कैसी बनेगी इसकी, अप बनेगी, डाउन बनेगी, कहां बनेगी। फिर एक दूसरा इसके अंदर एक और फार्मूला होता है कि जब भी, देखिए इसके अंदर ये बहुत बड़ी रेंज होगी, मतलब मार्केट एक एरिया में चल रहा है यहाँ पर, और आने वाले वीक के अंदर अगर स्टॉक के साथ में पेवट के जो लाइन है ये नजदीक नजदीक हो जाते और इसके ये S1 के बीच में आ जाते, S2 और R2 ये दोनों भी अंदर आ जाते, तो ये स्टॉक के अंदर बड़ा कुछ धमाल होने वाला है। देखिए यहां पर, देखिए ये प्रीवियस है ना, इसके अंदर आ गए यहाँ पर देखो, फिर ये बड़ा बन गया, एकदम रेंज बड़ा बनाया, फिर अंदर आ गया। तुम ऐसे जब जब देखेंगे तुम्हारे को खुद मिलेगा ऐसा कि इसके अंदर, स्टॉक के अंदर, पर अगर पेवट के ऊपर चला तो ऊपर जाएगा, पेवट के नीचे चला तो नीचे जाएगा। देखो पेवट के ऊपर चला तो ऊपर जाएगा, पेवट के नीचे चला तो नीचे जाएगा, मतलब ये P पॉइंट के नीचे चला तो नीचे जाएगा। तो स्टॉक पेवट के एक अलग अलग रेंज है, ये रेंज है अंदर बनी रेंज, मतलब आने वाले कुछ वीक के अंदर इसके अंदर कुछ होने वाला है। और जनरली बड़े ट्रेडर ये चीजों को यूज करते हैं, पेवट यूज करते हैं बड़े ट्रेडर। इसके लिए मैं इसको जनरली यूज करता हूँ P पॉइंट के ऊपर। मेरे को P पॉइंट से समझ में आ जाता कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा। और इसको अगर तुम हेकेनाशी कैंडल के साथ में यूज करेंगे तो वहां कंफर्मेशन डबल, साथ में मूविंग एवरेज यूज कर लो या AMC चैनल यूज कर लो, कंफर्मेशन डबल। आया कंफर्मेशन यहाँ पे पूरा। तो सिंपल है, सिंपल वे के अंदर काम करो। देखिए जो स्टॉक हमारे तक पहुंच रहे, मतलब वो स्टॉक पहले सब कुछ हो चुका है, उसके अंदर जो कुछ होना था जब हमारे पास में आया वो स्टॉक। और कोई स्टॉक को अगर हम ढूंढ के निकाल लेंगे ना तो हमारे को वो 1x 2x 3x ऐसा इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है वो स्टॉक। तो स्कैनर बहुत है, बहुत लोग बता रहे, बहुत लोग सिखा रहे,
है ना। जितने स्ट्रैटेजी दिए ले उसमें से एक के अंदर मास्टर बनो, अच्छे से पैसा बनेगा। किसी के देखिए बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं मार्केट के अंदर, वो लोग सब सिखा रहे, पर जब तक तुम वो चीजों को अंदर तुम्हारे अंदर लेंगे नहीं, तुम वो चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो पेवट के बारे में समझ में आया। सना और भाई भी आ गए। भाई कहाँ थे यार? हमारे वाले थोड़ा मैं बाहर निकला हुआ था, उसके बाद अच्छा भूल भी गया कि आज आप बोले थे कि आएंगे पीरियड चलेंगे, वीकेंड है ना। तुमने बोले पेवट के ऊपर बात करो तो बात कर लेंगे। तुमको जो सवाल हाँ पूछना सही हो है। पेवट के ऊपर, तुमको भी पूछना होगा जो भी, मैं पेवट के ऊपर हर चीज बात करूंगा। बोलिए। नहीं आप क्लास ले लिए या बाकी है? आधा घंटा हो गया क्लास को। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, देख लेंगे। चलेगा, ओके। देखिए पेवट का और एक बार रिपीट थोड़ा सा कर देता। पेवट हर हर ब्रोकर के इसके वो वेब पेज के ऊपर हो या उसके ऐप के ऊपर हो, हर ब्रोकर के इसके ऊपर तुम्हारे को पेवट मिल जाएगी। अब कोई भी स्टॉक, अभी ये स्टॉक बाय करने जैसा है क्या? कहां पर खड़ा है स्टॉक? R3 के भी ऊपर। हाँ, हम स्टॉक को कहां बाय करना चाहिए? पेवट के ऊपर। तो कोई भी ये अभी यहां पर भी देखो, ये वेबसाइट है, ये तुम्हारे को बताएगी कि ज्योति लैब R1 के ऊपर खड़ा है ना। फिर कैपली पॉइंट अबाव R3 के ऊपर खड़ा है। अब स्टॉक को बाय करने जाना चाहिए क्या? GRSE गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग R1 R3 के ऊपर खड़ा है। अब ये उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है स्टॉक। अजंता फार्मा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अबाव 3 के ऊपर खड़ा है। अब ये स्टॉक को देख लो तुम क्या हो रहा है इसके अंदर, अजंता फार्मा में। खुद से शक्तिमान बनो। अभी आने वाले वीक के अंदर इसका पेवट क्या बनेगा? मान लो कि ये अभी बहुत चार्ट के ऊपर फिर रहा होगा, ब्रेक किया, बड़ी कैंडल बनाया, 10% की कैंडल बनी है, सब कुछ वगैरह वगैरह, है ना। अब ये स्टॉक को अगर हमारे को देखना है, समझना है, तो हम इसको देखेंगे पेवट लाइन के ऊपर। चलो एक बार फिर से मैं पेवट ओपन कर देता हूं यहां से। S1 S2 S3 है ना, ये सारे इनके पेवट पॉइंट आ गए। इसका मैं ये भी ओपन कर देता हूँ। चलिए लेवल भी ओपन कर देता है इसकी। अब ये स्टॉक को मैं यहां पर भी ओपन कर देता हूँ, अजंता फार्मा को। टेक्निकल ओके, कहां खड़ा है? ऊपर R3 के ऊपर खड़ा है। पर अगर हम ये क्या स्टॉक को हमारे लेवल के ऊपर देखने जाए, कि मैं इसको 30 के ऊपर देखता हूं, 30 मिनट के ऊपर, कि आने वाले वीक के अंदर इसका पेवट कहाँ बनेगा, तो यहां से आने वाले वीक के अंदर इसका पेवट बनना चाहिए इसकी सेंटर लाइन को। ये लाइन रही, चलो मैं इसको यहां से उठा के यहां लगा देता हूं। ओके, मैं इसको शिफ्ट कर देता सादी कैंडल के अंदर, इनको भी बंद कर देता। तो अब देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, डेली लगा देता कैंडल। अब बताओ इसको, मैंने जो लाइन लगाया, स्टॉक इतना ऊपर गया था,
यहाँ से नीचे आएगा, 50% आएगा, ये कैंडल का 50% आएगा। हमेशा स्केल लगा के बताता हूँ मैं कि ये इसके नीचे आना चाहिए। अब तुम इसको पेवट के ऊपर बाय क्या करेगी, यहाँ से जब ये वापस पलटेगा ऊपर की तरफ जाने को, जब तुम इसको बाय करेगी, है ना। ये आने वाले वीक के अंदर पेवट यहाँ पर ओपन होगा और स्टॉक वापस उसके पी पॉइंट के ऊपर जरूर आता, उसके पी पॉइंट के ऊपर जरूर आता स्टॉक, फिर जाएगा ऊपर। तुम ऐसे अनगिनत स्टॉक को तुम ये देख सकते, तुम ये स्टॉक ने भी कई बार किया होगा इस तरीके से। देखो वापस लगा के बताता, जब जब उसके पी पॉइंट जो है उसको छोड़ेगा, वापस उसके पी पॉइंट के ऊपर जरूर आएगा स्टॉक। ये पी पॉइंट ये छूटा, यहां से ऊपर गया, रिट्रेस पी पॉइंट के ऊपर किया, ऊपर गया, रिट्रेस पी पॉइंट पे किया, नीचे गया, वापस रिट्रेस पी पॉइंट पे किया, फिर गिरा, रिट्रेस पी पॉइंट के ऊपर करा, अभी ब्रेक कर रहा है पी पॉइंट को। जब ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। रिट्रेस कहां करेगा, पी पॉइंट को। जब जब तुम देखेंगे तो पी पॉइंट को रिट्रेस करने जरूर आएगा स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो। अंबर इंटरप्राइजेस को देख लो, स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गया, वापस पी पॉइंट के ऊपर आया, ऊपर गया, वापस पी पॉइंट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर वापस पी पॉइंट, फिर यहां से चला, ऊपर गया, वापस पी पॉइंट के ऊपर। कितने बार हो रहा है स्टॉक, गया ऊपर, कहाँ आया, पी पॉइंट पे आया, ऊपर गया, पी पॉइंट, नीचे गया, वापस पी पॉइंट ब्रेक किया, तुम बाय करो, उसके लेवल के ऊपर बाय करो। अगर ये स्ट्रैटेजी समझते 15 मिनट की, अगर बाय करने के लिए जा रहे, कम से कम ये चीजें देख लो कि हम कहाँ बाय कर, है ना। यहां पर साथ में हम जो क्रॉस दे रहा हूं, बताया मैंने क्रॉस की स्ट्रैटेजी, देखिए ब्रेक पी पॉइंट 5700 रुपए के ऊपर मैंने स्टॉक को पहले बता चुका हूं। अच्छा, ये चीज हमारी एक शीट के ऊपर भी थी, कितने का है, 57, 58 है यहाँ पे। हाँ, मैं अकेला हूं क्या? नहीं जी यशवंत, 57, 58 है जी। है ना। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर कितना है, ये पॉइंट कितने का था, 57, 51 का। स्टॉक ब्रेक का हो रहा, कितना क्लियरिटी है, कितनी क्लियरिटी है हमारे इसके अंदर कि जहां ब्रेक कर रहा, मतलब तुम ये स्टॉक को एक, अगर इसके थ्रू जाना चाहते तो इसके थ्रू जा सकते, शीट के थ्रू जाना चाहते तो शीट के थ्रू जा सकते। अंबर इंटरप्राइजेस ये रहा, और इससे कितनी ज्यादा क्लियरिटी चाहिए काम के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करूं। रिकॉर्डिंग हो गई 34 मिनट की। किसी का सवाल होगा, 2-3 सवाल ले लेते। कितने लोग हो गए अपन? 58। ओके, अस्सलामुअलैकुम, मेरे 5 सवाल है भाई। बोलिए, पूछिए भाई, बिल्कुल। अशफाक साहब, मेरा एक सवाल है। मैंने सेशन ही नहीं लिया, सवाल कहाँ से पूछूं? पूछ सकते भाई, हर सवाल के जवाब देने के लिए बैठा। अशफाक सर, वो देखो ना, एजी इंफ्रा।
तो भाई बढ़िया अभी इतनी अपन देर अशफाक भाई, इस ये बताइए, ये हाँ तो आप बता दिए पेवट का जो भी है, लेकिन पेवट पे पहुंचने से पहले का कंफर्मेशन कैसे देखना है, ये आप शायद कवर नहीं किए। ये मैं क्या लेट हमने लेट ज्वाइन किया, लेकिन आप शायद बता दिए, तो जरा एक बार फिर से। जी जी मतलब किस चीज का कंफर्मेशन चाहिए कि ये अभी ये पेवट के ऊपर चलने वाला है, हाँ है ना? ये स्टॉक जी, पेवट के ऊपर चलने वाला है। तो हाँ। उसके लिए अपनों ने जो ये स्कैनर बनाए थे 15 मिनट वाला, वो स्कैनर पेवट के साथ में काम करता है। लेकिन वो तो उसके ऊपर साथ आने के बाद बताता है ना, गुड बैड जो भी है, लेकिन वो पहले कैसे उसको कैच करते हैं? आइडेंटिफाई कर देता है ना ये तो पहले। नहीं, वो शीट तो पिवट के ऊपर जाने के बाद बताएगा ना, पहले कैसे बताएगा? हाँ देखिए कोई भी स्टॉक जो है, हम बाय करने, पेवट हमारा क्या काम करता है, हमारे को जब बाय करना है स्टॉक को, कोई भी स्टॉक को, तो तुम सिर्फ जाके पेवट तुम्हारे को ये बताएगा सिर्फ कि कंफर्मेशन के लिए तुम पेवट को यूज करो कि तुम्हारा पेवट प्राइस से ऊपर है नीचे है। नहीं, जब प्राइस असल में मेरा सवाल पूछने का रीजन ये था कि पिवट जो पॉइंट है उससे ऊपर निकलता तो बहुत फास्ट निकल जाता, तो उससे बरोबर, पहले अगर कुछ हो जाए तो कैच कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने। तो उसके लिए फिर वो स्कैनर वगैरह अपनों को डेवलप करना पड़ेगा, उसका स्कैनर। तो अब लगभग अपना ये भी इसके ऊपर ही काम करता है। अपने ये जो शीट है, ये शीट भी उसके ऊपर ही काम करती, पेवट के ऊपर। भाई इस मैं एक शीट बात में तो, बोलूं, हाँ हाँ भाई। इतने इतने सारे ये सनोवर भाई को ऑलरेडी इतने सारे इंडिकेटर है, तुम एक और हाँ उलझा करके इनके चार्ट का ऐसा कर दो कि हमें कैंडल दिखनी बंद हो जाए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे को इसके मैंने इंडिकेटर बहुत नहीं ढूंढा, दूंगा। देखिए, मैंने बहुत ढूंढा, वैसा मुझे वो इंडिकेटर नहीं मिला जो कि पिवट पे आने के पहले कुछ इंडिकेशन थे। इसलिए मैंने बनाना अशफाक भाई पड़ेगा। को बोला कि भाई थोड़ा ये देखो टेक्निक ये बताइए तुम्हारे हो। को, ये देखो ये इसके ऊपर भी स्कैनर बनता है, इनके ऊपर भी। पर स्कैनर कोई भी पी पॉइंट के ऊपर नहीं है, किसी का भी नहीं है। वही अभी तो तो है। स्कैनेक्स के ऊपर भी जाएंगे ना, तो स्कैनर्स के ऊपर जाकर तुम जब क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्रिएट के अंदर जब आएंगे तुम, असल में देखिए यहाँ मसला पर। पता है क्या है सनोवर भाई, उसका सबसे जी। मेन मसला ये है कि जब तक वो ऊपर जाएगा नहीं ना, जब तक वो हम्म। खतरे में है। वो खतरे में क्यों है कि अगर वो एक बार वहां से पलट गया तो नीचे भी पलट जाएगा। तो वो वही तो देखो कंफर्म मसला है ना, कुछ तो कंफर्म तभी टेक्निक। होगा। ये वही तो अभी मैं पूछ रहा था अशफाक ये भाई से, कुछ तो टेक्निक होगा इसके ये पीछे। हाँ, तो ये देखो ना, स्कैनेक्स जो है ना, इसने ये अभी दिया है स्कैनेक्स के अंदर पी पॉइंट, है ना? अब यहाँ पर जो स्टॉक ग्रेटर देन पी पॉइंट के ऊपर रहेंगे, हम अगर इसको लगाते हैं यहाँ पर, और इसकी प्राइस रखेंगे हम 3% की अबाउ। मैंने बाकी कोई स्कैनर नहीं यूज किया। अबाउ 3%, पेवट से 3% ऊपर चल रहा वो एलटीपी है से ना? ऊपर हो गया। हाँ, एलटीपी से उसकी हाँ पी पॉइंट जो है ना उससे ऊपर। तो अपन ऐसा बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते ऐसा नहीं है, बरोबर। अब यहाँ पर ग्रेटर देन करना पड़ेगा उसको, मोर देन ना, हाँ। मोर देन। लेकिन इसमें भी पता है क्या होगा अशफाक भाई, पता है मैटर क्या होगा, ये तभी देगा जब ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो वो तो तो बात हो गई ना, बात ही खत्म हो गई। तो, ऊपर आने के तो बाद तुम फिर सनोवर भाई का मैं यहाँ नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, तुम आप सनोवर भाई का गेम नहीं समझ रहे हो। सनोवर भाई पता क्या चाह रहे हैं? कल के सनोवर भाई दिन चाह रहे पूरे हैं, पूरे स्टॉक आ जाए उनके पास में कल के रोज ना के। ना ना, सनोवर भाई चाह रहे हैं कि भाई हाँ, जब वो ऊपर जाके चलने के लिए तैयार हो ना, उससे 2% पहले सनोवर भाई को पता चले। तो अपन पूछो, इतना, सवाल यही है कि नहीं है? अपन उसको फिर परसेंटेज प्राइस लगा सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज प्राइस है, यहाँ पर तो स्कैनर फिर अगर नीचे का बनाना है। लगाना पड़ेगा। सनोवर भाई चाह रहे हैं कि 2% पहले उनको पता चले, यानी कि पेवट से ऊपर जाने से पहले उनको पता चल जाए कि अब ये जा करके और भागने वाला ये है। देखो, तुम समझ ये नहीं रहे हो। मोर देन लेस देन कर दिया मैंने इसको, इसके हेलो, अस्सलाम ऊपर। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।
आप लोगों की बातचीत पूरी हो जाए तो मैं मैं पहले ना इस पे थोड़ा रिकॉर्डिंग सा बंद कुछ कर देता हूँ बता पहले सकता हूँ आप लोग रिकॉर्डिंग क्लोज